असली शक्ति होती क्या है? क्या ये किसी को भी हरा देने का वरदान है या फिर अटूट भक्ति का संकल्प? चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में चलते हैं जो अक्सर रामायण के पन्नों में छिपी रह जाती है। ये कहानी है अहंकार और भक्ति के सबसे बड़े टकराव। जरा सोचिए एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसकी ताकत की कोई सीमा ही ना हो। एक ऐसा राजा जिसे कोई हरा ही नहीं सकता था। और उसके पास ना हर लड़ाई के लिए एक कह सकते हैं एक जादुई मंत्र था। एक ऐसा दिव्य वरदान जो जंग शुरू होने से पहले ही जीत उसके नाम लिख देता था। ये था किष्किंधा का महान वानर राजा वाली, जिसका नाम सुनते ही शक्ति और पराक्रम जैसे शब्द भी छोटे लगने लगते थे। तो बात करते हैं इस अजय राजा की। आखिर उसकी ये शक्ति आई कहाँ से थी? ये ताकत उसे देवताओं से मिले एक खास वरदान से हासिल हुई थी। और ये वरदान सुनने में जितना अनोखा है उतना ही खतरनाक था। देखिए, जब भी वाली किसी से लड़ता था तो सामने वाले की आधी ताकत ऑटोमेटिकली वाली में आ जाती थी। सोच कर देखिए, उससे लड़ने वाला जितना ताकतवर होगा, वाली उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ना नामुमकिन था। और ऐसा नहीं कि ये ताकत सिर्फ बातों में थी, वाली ने इसका सबूत बार बार दिया। वो देवराज इंद्र का पुत्र था, तो शक्ति तो खून में थी, पर उसने उस रावण को भी, हाँ वही रावण जिससे तीनों लोग कांपते थे, उसे भी बंदी बना लिया था। सिर्फ बंदी नहीं बनाया, उसे अपनी कांख में एक खिलौने की तरह दबाकर चारों समुद्रों का चक्कर लगाया था। अब जब ऐसी शक्ति हो तो अहंकार का आना लाजमी है। एक राजा का महापाप जब असीमित शक्ति इंसान को भ्रष्ट कर देती है। कहते हैं ना, शक्ति इंसान को करप्ट कर देती है। वाली की कहानी में उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसके सबसे बड़े पाप और उसके अंत का कारण बनी। शक्ति का नशा सबसे बुरा नशा होता है, और वाली इस नशे में पूरी तरह डूब चुका था। उसका आत्मविश्वास कब एक अंधे अहंकार में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। वो ये भूल गया था कि ब्रह्मांड में हर शक्ति की एक सीमा होती है। और इसी अहंकार में उसने एक नहीं 3 ऐसे अधर्म किए जिनकी कोई माफी नहीं थी। पहला, अपने सगे भाई सुग्रीव को धोखे से राज्य से निकाल दिया। फिर उसके साथ घोर अन्याय किया। और सबसे बड़ा पाप, उसने सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरदस्ती अपना बना लिया। बस यही वो कर्म थे जिन्होंने वाली के पतन की नींव रख दी थी। तो एक तरफ था वाली का तूफानी अहंकार, तो दूसरी तरफ थी एक शांत लेकिन अटल शक्ति। एक ऐसी शक्ति जिसका स्रोत अहंकार नहीं, भक्ति थी। और यहीं इस कहानी में आते हैं हनुमान, एक ऐसे भक्त जिनका संकल्प पर्वत से भी ज्यादा मजबूत था। एक लोक कथा कहती है कि वाली ने अपने अहंकार के शिखर पर पहुंचकर कहा, राम, वो वन वन भटकने वाला मामूली सा इंसान, उसे तो मैं अपने पैरों तले कुचल सकता हूँ। उफ, वाली को अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने इन शब्दों से भक्ति की किस ज्वाला को हवा दे दी थी। अपने प्रभु का अपमान, ये हनुमान जी के लिए असहनीय था। उनकी शांत भक्ति एक पल में दिव्य क्रोध के तूफान में बदल गई। और बस तय हो गया, एक भक्त का संकल्प एक राजा के अहंकार से टकराने वाला था। और ये कोई मामूली टकराव नहीं था, इसमें शस्त्र नहीं उठने वाले थे, पर यह युद्ध किसी भी महायुद्ध से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला। चोरी की हुई शक्ति का अभिशाप, एक वरदान जिसमें छिपा था एक घातक दोष। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वाली का सबसे बड़ा हथियार ही उसके खिलाफ हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कथाओं में जिक्र है कि इस टकराव से ठीक पहले स्वयं ब्रह्मा जी हनुमान के सामने प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को चेतावनी दी कि अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये धरती तुम्हारा पूरा तेज सह नहीं पाएगी। उन्होंने कहा, अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर वाली के सामने जाओ। तो वो पल आ गया। जैसे ही हनुमान वाली के सामने आए, वाली का वरदान हमेशा की तरह एक्टिव हो गया। उसने हनुमान की शक्ति खींचनी शुरू कर दी, हनुमान की उस 10% शक्ति का भी आधा हिस्सा। लेकिन यहीं पर सारा खेल पलट गया। वाली ने अब तक राक्षसों, देवताओं और राजाओं की फिजिकल शक्ति को सोखा था, पर ये शक्ति फिजिकल थी ही नहीं, ये तो भक्ति की आत्मिक ऊर्जा थी, एक सच्चे भक्त की ब्रह्मांडीय ऊर्जा।
और जैसे ही वो शुद्ध ऊर्जा वाली के शरीर में दाखिल हुई, बस उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो उसे संभाल ही नहीं पाया। सोचिए, एक छोटे से मटके में पूरा समंदर भरने की कोशिश की जा रही हो। उसका शरीर अंदर से फटने लगा। उसे ऐसी पीड़ा हुई जिसका अनुभव उसने अपने सपनों में भी नहीं किया था। 5%, सिर्फ 5%, हनुमान की कुल शक्ति का सिर्फ इतना सा अंश। और वाली का सारा घमंड, सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। उसका शरीर उस दिव्य ऊर्जा के सामने टिक ही नहीं पाया। उसका हौसला टूट चुका था, उसका भाग्य तय हो चुका था। उस एक पल में वाली शरीर से नहीं हारा था, वो आत्मा से हार गया था। उसका अजय होने का जो घमंड था, वो शीशे की तरह बिखर गया। जिंदगी में पहली बार उस अपराजय योद्धा ने डर क्या होता है ये महसूस किया। धर्म का बाण, रामायण में वर्णित अवश्यंभावी अंत। तो इस लोक कथा के बाद अब हम आते हैं उस कहानी पर जो हम सब ने वाल्मीकि रामायण में पढ़ी है। ये वाली के जीवन का फिजिकल एंड था, शायद एक ऐसा अंत जो उसकी आत्मिक हार के बाद होना तय ही था। तो हुआ ये कि भगवान राम ने सुग्रीव को दिए अपने वचन को पूरा किया। जब वाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने पेड़ के पीछे से वाली पर बाण चलाया। जब वाली मृत्युशैया पर था, उसने राम से सवाल किया कि आपने मुझे छिपकर क्यों मारा। तब राम ने उसे उसके अधर्म याद दिलाए, भाई के साथ विश्वासघात और उसकी पत्नी का हरण। और अंत में वाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रभु के हाथों मोक्ष प्राप्त किया। अहंकार बनाम भक्ति, शक्ति का सच्चा स्रोत। तो इन दोनों कहानियों से, चाहे वो लोक कथा हो या रामायण का वृत्तांत, एक बात साफ हो जाती है, शक्ति के असली मायने क्या हैं। दोनों की शक्ति में जमीन आसमान का फर्क था। वाली की शक्ति वो बाहरी थी, अहंकार और एक वरदान से आई थी, वो दूसरों से छीनी हुई शक्ति थी। जबकि हनुमान जी की शक्ति वो उनके अंदर से आती थी, उनकी भक्ति और समर्पण से। एक शक्ति ऐसी थी जो दूसरे को कमजोर करके बढ़ती थी, और दूसरी शक्ति ऐसी थी जिसका कोई अंत ही नहीं था। तो आखिर में सवाल यही आता है, वाली का अंत कैसे हुआ? क्या राम के बाण ने सिर्फ उसके शरीर को मारा, या उसकी आत्मा तो उसी पल हार गई थी जब उसका सामना हनुमान की भक्ति की उस असीम शक्ति से हुआ था? ये सोचने वाली बात है।